हिजाब पर जिस निर्णय का इंतजार था वो बटा हुआ आया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धूलिया की राय अलग अलग सामने आई है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे सही ठहराया, यानी कि हिजाब बैन को सही ठहराया, और उन्होंने साफ कहा कि जो सरकार का शिक्षा का उद्देश्य है वो किसी भी धार्मिक प्रथा से ऊपर है और यूनिफॉर्म कोड यही कहता है। वहीं सुधांशु धूलिया ने ये कहा कि जो मौलिक अधिकारों की बात हुई है कहीं वो सही नज़र आती है, वो उससे सहमत हैं, और उन्होंने जो मुस्लिम छात्राएं थीं उनकी अपील को बरकरार रखा, उसको स्वीकार किया। यानी कि दोनों के बीच में जो ये से अंतर था, जो विभाजित फैसला आया, उसकी वजह से एक बात साफ हो गई है कि हिजाब पर बैन बना रहेगा। और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये डिसाइड करेंगे कि इस मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजा जाए, और वो कौन सी बेंच होगी आगे समय बताएगा। लेकिन अब ये तय हो गया है कि इस मामले पर एक और लंबी सुनवाई देखने को मिलेगी। इस समय सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ अनुभवी वकील एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अश्वनी दुबे जी जुड़ गए हैं। उनसे भी जानते हैं, सर आज का जो फैसला आया है, हालांकि विभाजित फैसला है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि अब जो, क्योंकि बहुत इंतजार था, एक लंबी पहले ही सुनवाई चल चुकी है, आगे का रुख क्या रहेगा? देखिए, अभी अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें चूंकि एक स्प्लिट वर्डिक्ट है, दोनों जजेस के व्यूज़ अलग अलग हैं। एक जज ने जो कर्नाटक हाई कोर्ट की जजमेंट है उसको 11 क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करके सही ठहराया है। दूसरे जज ने कहा कि 1986 में जो बाइजो इमानुएल की जजमेंट है, जो आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 25 के बीच में कहती है कि ये राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन और रिलीजियस अटायर, और दूसरा फ्री एक्सप्रेशन जो है वो उनका फंडामेंटल राइट है। हालांकि वो इशू हिजाब पहनने को लेकर नहीं था, वो इशू ऐसा था कि उसमें नेशनल एंथम बज रहा था और कुछ छात्र थे, 3 छात्रों ने नेशनल एंथम नहीं गाया था। तो उस बात पर कोर्ट ने कहा कि वो रिस्पेक्टफुली खड़े थे और कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कहे कि अगर आप नेशनल एंथम नहीं गाते हैं तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो इसको डिफाइन किया था। तो ऑनरेबल जस्टिस हेमंत धूलिया ने उस जजमेंट का वो लेते हुए, सुधांशु धूलिया ने उस जजमेंट को लेते हुए ये कहा कि जो राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन है वो फंडामेंटल राइट है, और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट उनको जबरदस्ती कोई भी अटायर थोप नहीं सकती है। तो अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें लार्जर बेंच बनाएंगे और लार्जर बेंच उसमें करें। फिलहाल हिजाब बैन बना रहेगा। हाँ, ये भी अहम सवाल है कि जो आज अगर भले विभाजित फैसला आया है लेकिन हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा कानूनी तौर पर। जी बिल्कुल, हिजाब पर बैन बना रहेगा, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं किया, वो एज इट इज अपहोल्ड होगा। अब लार्जर बेंच जो डिसाइड करेगी उसके बाद ये चलेगा। शुक्रिया, थैंक यू। अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जस्टिस सुधांशु धूलिया ने 3 पॉइंट्स क्लियर किए और उस जो मुस्लिम छात्राओं की अपील थी उसको अलाउ किया, उसको मंजूर किया। लेकिन जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 11 सवाल डिसाइड किए जिसके आधार पर जो छात्राओं की अपील थी उसको खारिज कर दिया। दोनों के बीच विभाजित जजमेंट आने की वजह से अब चीफ जस्टिस के पास ये मैटर भेजा जाएगा। वो ये तय करेंगे कि किन 3 जजों की बेंच इस मामले को सुनेगी। तो एक बार फिर जो बड़ी बेंच है उनके सामने एक बार फिर दलीलों का दौर चलेगा, क्योंकि चीज़ें अभी डिसाइड नहीं हुई हैं। और हिजाब सिर्फ एक हिजाब का मसला नहीं है, हिजाब ये तय करेगा कि इस देश के अंदर जो यूनिफॉर्म कोड है उसके अंदर क्या धार्मिक प्रतीक चिन्ह जो हैं वो मान्य हैं। ये भी तय होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं क्या वो जो राज्य का वैधानिक अधिकार है उससे ऊपर है। क्या जो कर्नाटक सरकार का फैसला था, जो उनका वैधानिक फैसला था, वो मौलिक अधिकारों के मुकाबले क्या कमतर है, क्या वो बरकरार रहेगा या मौलिक अधिकारों पर बात होगी, ये अब बड़ी बेंच डिसाइड करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।